नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 2541 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के चलते 30 लोगों की मौत हो गई है। वही बात करें अगर कोरोना से ठीक हुए मरीजों की, तो 862 लोगों ने कोरोना को बीते 24 घंटे मात दी है, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.75% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 16,522 केस एक्टिव हैं। तो एक बार फिर से देश में कोरोना सक्रिय होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2541 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है और 30 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। वही अगर बात की जाए देश में कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 16,522 केस एक्टिव हैं और 1832 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है। फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो 30 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। वही 1862 लोगों ने कोरोना को मात दी। अगर बात करें देश में कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 16,532 केस एक्टिव है। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश की। तो हरियाणा में भी अब कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 417 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और 329 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.75% के पार पहुंच गया है। वही गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 331 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद में 72 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 4 और हिसार में भी 3 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 24 घंटे में 417 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि अकेले गुरुग्राम की अगर हम बात करें, तो गुरुग्राम में भी 331 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वही 24 घंटे में प्रदेश में 329 लोगों ने कोरोना को मात दी है और इस वक्त प्रदेश में कोरोना के 1,757 केस एक्टिव हैं। वही गुरुग्राम में 331 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के फिलहाल 261 केस एक्टिव है और गुरुग्राम में 1,261 केस एक्टिव है। वही गुरुग्राम में 288 लोगों ने कोरोना को मात दी है। और अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में भी 72 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो लगातार देश और प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। हरियाणा में भी बीते 24 घंटे में 417 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो अगर बात करें जिलों की, तो सोनीपत में 4 और हिसार में 3 केस मिले हैं। वही सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 331 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा फरीदाबाद में भी 72 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में आप कोरोना से बचाव जरूर करें, कोरोना के नियमों का पालन करें, खासतौर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, क्योंकि फिर से एक बार कोरोना देश में पैर पसारता नजर आ रहा है। प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। खासतौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद में मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें गुरुग्राम की, तो बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में 331 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के चलते इस फिलहाल गुरुग्राम में कोरोना के 1,261 एक्टिव केस मौजूद हैं। तो वही एक दिन में गुरुग्राम में 288 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मौसम उतार चढ़ाव के बीच इस सप्ताह फिर दिल्ली वासियों को भीषण लू
का सामना करना पड़ेगा। तापमान 44 डिग्री पर जाने के आसार हैं। तो 28, 29 और 30 तारीख के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि अगले 2 दिन आशंका के तौर पर बादल छाए रहेंगे। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान 41 और 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को बादल छाए रहेंगे। बता दें कि रविवार को दिल्ली एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का एयर इंडेक्स 261 रहा। एनसीआर में फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 224, गाजियाबाद का 249, ग्रेटर नोएडा का 260, गुरुग्राम का 272 और नोएडा का 283 दर्ज किया गया। तो गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 28, 29 और 30 को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो इस वक्त पर दिल्ली एनसीआर में लोगों को लू का सामना करना पड़ेगा, भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 28, 29 और 30 तारीख को दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी और ऐसे में मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। तो 28, 29 और 30 तारीख का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो भीषण गर्मी से बचाव के लिए भी आप लोग जो है बचाव के लिए उपाय जरूर करें, क्योंकि लगातार मौसम में भी अब बदलाव देखा जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी 28, 29 और 30 को येलो अलर्ट जारी किया है। इस वक्त पर दिल्ली में भीषण गर्मी रहेगी। साथ ही साथ प्रदूषण की वजह से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो भी काफी खराब रहा है दिल्ली का। तो गर्मी का कहर लगातार जारी है। ऐसे में आप भी गर्मी से राहत के लिए उपाय जरूर करें। खासतौर पर आप लगातार जो है वो पानी पीते रहे, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। इसके अलावा लू से बचने के लिए भी आप जो है नारियल पानी, लस्सी और इन सभी चीजों का, तरल पदार्थों का प्रयोग करें। जो तेल और मसालेदार चीजें उनका कम प्रयोग करें और खास तौर पर पानी जरूर पीते रहें, क्योंकि अगर जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो ऐसे में सेहत पर भी असर पड़ता है। तो वही मौसम विभाग ने भी 28, 29 और 30 तारीख का खास तौर पर जो है वो येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इस वक्त में दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी। दिल्ली एनसीआर के लोगों को लू का सामना भी करना पड़ेगा। पानीपत में 24 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समारोह में शिरकत की, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने सबसे पहले गुरु के आगे मत्था टेका और साथ ही गतका खेला। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद संजय भाटिया और प्रशासनिक अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि पानीपत में गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर जी के आगे मत्था टेका, जिसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने इस मौके पर सीएम ने गतका भी खेला। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच अज गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला जिहड़ा प्रकाश उत्सव असी मना रहे हैं, उहदे औरे दे प्रभाव विच, उहदे असर विच मंच से विराजमान साढ़े संत साहिबान, ग्रंथी साहब, साढ़े वख-वख पार्टियां दे अड-अड जगह तो आए हुए सारे नेतागण ते लखां दी संख्या विच अज इत्थे जिथों तक नज़र दौड़ाइए उतों तक साड़ी साध संगत दिख रही है, विराजमान है।
और अजे तो पता लग रहा है कि कुछ सड़कां जे जाम ने, अजे लोग इत्थे पहुंचे भी नहीं हैं। मैं इसे सब साध संगत नूं जी आयां नूं कहना, प्रणाम करना, सब दा स्वागत करना। पानीपत में गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की और क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। साल पहले जब उनका जन्म हुआ, 350 साल पहले जब उनकी शहादत हुई, उस समय की जो उनके विचार थे वो विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। देश और समाज की चिंता करने वाले लोग लगातार उनकी शिक्षा पर प्रेरणा लेकर के उनकी शिक्षा पर चलें, यही मेरी सब लोगों से अपील है। यमुना वैसे तो जो धर्म पाशाही जो ग्रंथ गुरु साहब हैं, उन सब गुरुओं के नाम से हमने बहुत सी योजनाएं पहले भी उनके नाम रखे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं, प्रोग्राम्स हैं। लेकिन आज जो 4 चीजें मैंने कही हैं, उसमें से एक तो जिस मैदान पर हम खड़े हैं, ये मैदान जो है गुरु साहब के नाम से, गुरु तेग बहादुर जी के नाम से ही इसका समागम स्थल ये जो रहेगा। इस स्थल पर जब भी किसी को जानकारी लेनी होगी तो गुरु तेग बहादुर जी स्थल इसका नाम रहेगा। यहाँ से और मेन रोड जहाँ से लोग पब्लिक आई है, पैदल आई है, उस मार्ग का नाम भी गुरु तेग बहादुर सिंह मार्ग रखा जाएगा। और इसी प्रकार जो शस्त्र गुरु तेग बहादुर जी के सासाराम बिहार से आए हैं, जो यहाँ सजे हुए हैं, उनकी यात्रा सारे देश भर में निकाली जानी है। तो उसके लिए वाहन की जो आवश्यकता थी, अभी तक वो जो शस्त्र हैं वो सब ट्रेन के द्वारा लाए जाते हैं, ट्रेन के द्वारा छोड़ के आए जाते हैं। लेकिन देश भर में भ्रमण करने के लिए गाड़ी की जो आवश्यकता थी वो हरियाणा सरकार से एक गाड़ी भी उनको दी जाएगी। और यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज हमारा प्रस्तावित है, जो 3 महीने के अंदर अंदर जिसकी नींव की पत्थर रख दिया जाएगा, उसका नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर ही रखा जाएगा। देखिए, हमने एक योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, जिसके अंतर्गत पहले भी हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं। गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाशोत्सव, गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल प्रकाशोत्सव, और ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी के जो जयंतियां मनाते हैं, गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं, भगत कबीर की मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मनाते हैं, और भी कुछ महापुरुषों की जयंतियां अगर उस कार्यक्रम के अंतर्गत मनाने की आवश्यकता महसूस होगी तो उनके विचार प्रसार के लिए वो सब कार्यक्रम इस योजना। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है चंडीगढ़ से। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में HMSCL की हुई हाई परचेज कमेटी की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में होगी बैठक। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे होगी बैठक। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में होगी बैठक। आपको बता दें कि HMSCL की हाई परचेज कमेटी की बैठक होगी, जहां स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो वहीं हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे होगी बैठक। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जो HMSCL की हाई परचेज कमेटी की बैठक होगी, वही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में ये बैठक सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में होगी। तो HMSCL की हाई परचेज कमेटी की आज सुबह 11 बजे बैठक होगी। तो वही बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में होगी। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में HMSCL की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में अनिल विज की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही कहा कि जो कार्यक्रम पंजाब में होना चाहिए था उसे पंजाब सरकार ने न करके हरियाणा सरकार ने किया है। मैं कहूंगा कि आज का दिन बिल्कुल ही अद्भुत था और अपने आप में एक हिस्ट्री बनाई है। जिस प्रकार से संगत आई है, ये दिखाता है कि नवे गुरु तेग बहादुर जी के जो बलिदान, जो उन्होंने त्याग किया,
और जो उन्होंने एक मानवता का एक सबक सिखाया हम सबको, उस मार्ग पर चलने के लिए सब तत्पर हैं। पहले हमने देखा था कि परसों लाल किले के अंदर में जो एक जिस प्रकार से 400 रागियों ने मिलकर इकट्ठा 400 साल का पर्व, प्रकाश पर्व मनाया था, और उसके साथ में जो 400 रुपये का सिक्का और जिस प्रकार से जो पोस्टल स्टैम्प को कमेमोरेट किया था, वो पूरे विश्व में संदेश गया है। ये संदेश भाईचारे का है, ये संदेश कल्याण का है, ये संदेश परोपकार का है। ये संदेश वो है कि जिस प्रकार गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सब कुछ तेरा, औरों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हर भारतीय के लिए किस प्रकार से त्याग, बलिदान और योगदान दिया जाए, ये उसका उदाहरण था। खुशी इस बात की है कि ये पानीपत में हुआ और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए, और मेरे को तो उत्तराखंड से आकर बहुत ही खुशी हुई इस बात की कि ये मौका मिला इस बहुत ही सुंदर आयोजन, एक पर्व और समागम के अंदर जाने की। घोषणा भी की है आज के दिन खासतौर से बहुत आज बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये मानवता के रूप में है, ये हमारी प्रगति को दिखाता है और दिखाता है कि किस मार्ग के ऊपर में हर भारतीय, हमारा समाज और राष्ट्र निकल पड़ा है। मैं कहूँगा कि आज का दिन बिल्कुल ही अद्भुत था और अपने आप में एक हिस्ट्री बनाई है। जिस प्रकार से संगत आई है, ये दिखाता है कि नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी। वहीं लोहारू के सिरसी गांव कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने फूलमाला और पखड़ी से मंत्री जेपी दलाल का स्वागत किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरियों की बजाय स्वयं रोजगार पर बल देना चाहिए। किसानों से अनुरोध किया कि वह परंपरागत खेती की बजाय पॉली हाउस व नेट हाउस बनाकर सब्जी बागवान का उत्पादन करें। किसानों की फसल उत्पाद एमएसपी से ज्यादा रेट पर खरीदी जा रहे हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, जीवन खुशहाल होगा, आर्थिक हालात सुधरेंगे। इस मौके पर गांव सिरसी के प्रगतिशील किसान अमित कुमार ने कृषि मंत्री को ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार सब्जियों की टोकरियां भेंट की। भारत माता की। सभी से आज सिरसी गांव में हमारे नौजवान भाई ने ये एक नया उपक्रम शुरू किया है, जो यहाँ के स्थानीय लकड़ी से, स्थानीय कारीगरों से फर्नीचर का कारोबार शुरू किया है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ और सब नौजवानों से, हमारे पढ़े लिखे बच्चों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि वो पॉली हाउस लगाएं, मल्चिंग का काम करें, पशुपालन पर ध्यान दें, सरकार की सब्सिडी का फायदा उठाएं। आगे से रास्ता साइड में हो जाओ। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ में किसानों के मुद्दे पर मंथन करेगी कांग्रेस। वहीं भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में मंथन करेगी कांग्रेस। किसान के मुद्दे पर रिपोर्ट बनाने के लिए गठित की गई कमेटी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया कमेटी का गवर्नर। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस मंथन करेगी। तो वही किसानों के मुद्दे पर रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां किसानों के मुद्दे पर मंथन करेगी कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मंथन करेगी कांग्रेस। किसानों के मुद्दे पर गठित की गई है कमेटी। तो आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर मंथन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। और आपको बता दें कि कांग्रेस किसानों के मुद्दों पर मंथन करेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मंथन करेगी कांग्रेस। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बैठक
प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में होगी बैठक, तो वही सभी विधायक, सांसद और मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी जिलों के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में होंगे शामिल। 30 अप्रैल को गुरुग्राम में होगी बैठक। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे चंडीगढ़ से, जहां पर बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बैठक की जाएगी। तो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में बैठक होगी, जहां सभी विधायक, सांसद और मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो वही सभी जिलों के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे और 30 अप्रैल को इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 30 अप्रैल को बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे, जिसमें सभी विधायक भी मौजूद होंगे। इसके अलावा सभी जिलों के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। फिलहाल के लिए खबर 10 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।